सब नजर डालते यहाँ पे हम सौर मंडल पढ़ने जा रहे हैं। सौर मंडल, सेलेस्टियल बॉडीज, सौर मंडल में क्या क्या पढ़ेंगे? नक्षत्र मंडल या तारा मंडल, हम जानेंगे के बारे में, उपग्रहों के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में, सूर्य के बारे में, साथ ही हम जानेंगे सौर मंडल के ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, उल्का पिंड, सौर मंडल के ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ग्रह, उल्का पिंड, आकाश गंगा और ब्रह्मांड। आइए हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं सबसे पहले खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड क्या है? सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, देखिए ये आसमान में तारे जो भी तारे दिख रहे हैं सब सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडी जब होती है तो आपको सूर्य दिखाई देने लगता है। क्या देखिए आप, इसके अलावा भी आसमान में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिक आसमान में रहते हैं, वो नहीं जाते, बस रोशनी की वजह से हमें यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी होती है की अवस्था में हम यहाँ देखिए सेलेस्टियल बॉडीज होती क्या है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, यहाँ समझ लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। बहुत सारी चीजें देखी होंगी रात को आप चमकते हुए, देखते हैं ना, वो सारी की सारी खगोलीय पिंड है। वो चाहे तारे हों, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो उल्का पिंड हो, है ना, ये सारी की सारी जो चीजें आपको आसमान में दिख रही हैं वो सब, ध्रुव तारा भी है, ये भी सब आप देखते होंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और काफी गर्म होते हैं। ये सामान्यतः कैसे बने होते हैं? गैस से बने होते हैं। याद रखिएगा इसको, ये कैसे बने होते हैं बेटा? गैसों से। हमेशा याद रखिए ये गैसों से बने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ लिखा है सूर्य, चंद्रमा, तारे। हम लोग खगोलीय पिंड में आ रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यहाँ तो मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, कुछ खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसके पास अपनी ऊष्मा है, और कुछ वे होती है जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है। तो जिनके पास अपनी ऊष्मा होगी वो क्या कहलाएंगे? वो तारे हैं, है ना। जैसे सूर्य, सूर्य के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है कि नहीं है ना। और कुछ के पास जो है अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, तो वो खगोलीय पिंड क्या कहलाएंगे? वो ग्रह कहलाएंगे। तो दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पे सूर्य देखिए चमक रहा है तारा, तो ये देखिए तारे हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कितने चमकीला तारा। ये आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन कुछ तारे बहुत चमकीले दिखाई देते हैं। तो ये तारे छोटे छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये बहुत दूर है, बहुत दूर है आपसे, इसलिए छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनमें बहुत ज्यादा, जिनमें प्रकाश और ऊष्मा होगी वो खूब चमकता हुआ दिखाई देगा। जिनमें खूब प्रकाश होगा वो आपको कैसा दिखाई देगा? खूब चमकता हुआ दिखाई देगा। उनमें खूब ऊष्मा है, इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग तारे के बारे में बात करें बेटा यहाँ, तो देखिए लिखा है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। यानी तारों में अपनी ऊष्मा होगा, अपना प्रकाश होगा। हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? क्योंकि उसके पास प्रकाश है। सूर्य के पास क्या है? प्रकाश है। रात के समय आसमान में दिखाई देने वाले अनगिनत तारे भी हमारे सूर्य के समान ही विशाल और ऊष्मायुक्त हैं, बल्कि कई तो सूर्य से भी कई गुने बड़े हैं। हम लोग उनकी जानकारी अभी नहीं है। सूर्य से बड़े बड़े तारे होंगे, लेकिन अभी तक हमारा हो सकता है हम वहां तक नहीं देख पा रहे हो, हमारे दूरबीन उनको नहीं खोज पा रहे हो, लेकिन बहुत सारे तारे इस ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद हैं और उनकी ऊष्मा जो है वो मिल रही है हम लोगों को। अब देखिए बेटा, ये हम लोग कहते हैं कि नक्षत्र क्या, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल क्या होता है। ये रात के समय जब आप देखते हैं तो आपको दिखता है ध्रुव तारा, जिसको पोल स्टार बोलते हैं बेटा। अब ये देखिए, ये आपके सप्त ऋषि तारे हैं। 7 ऋषि तारे ऐसे होते हैं, इनके साथ आप देखिएगा उत्तर दिशा में तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? आपको पोल स्टार दिखेगा, आपको ध्रुव तारा दिखेगा। तो ध्रुव तारा आप देख सकते हैं बड़े आराम से बेटा। ध्रुव तारा देखने के लिए हम लोग के पास है ना। अब यहाँ पे लिखा है नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निश्चित प्रतिरूपों में बनाई गई कुछ विविध आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को हम लोग नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग नक्षत्र मंडल भी बोलेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तारा मंडल भी बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ आ रहे हैं कि अर्थ मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है।
इसी प्रकार आसमान से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल को स्मॉल बियर या सप्त ऋषि भी कहते हैं। सप्त ऋषि भी क्या है? हमारा तारा मंडल है ना, तारे मंडल का समूह है। प्राचीन समय में लोग दिशाओं का निर्धारण करते में तारों की सहायता लिया करते थे। जैसे कहते उत्तर दिशा में कौन सा तारा है? ध्रुव तारा, तो लोग उत्तर दिशा जान जाते थे। तो दिशाओं का भी निर्धारण हम लोग इसी आधार पर बेटा करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ग्रह या प्लैनेट क्या होते हैं। यहाँ दिखा हुआ कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, उनके पास अपनी और प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। जिनके पास ऊष्मा होगी वो तो तारा हो गए, खगोलीय पिंड। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं। यानी इंग्लिश में उनको प्लैनेट कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड है। पृथ्वी को बहुत दूर जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीला दिखाई देता है। हमारे ग्रह कौन कौन से देख लिया? 8 ग्रह है हमारे पास। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये क्या है? हमारे तारों के समूह है, हमारे ग्रह है ना। 8 सौरमंडल के ग्रह हैं जो हमारे ब्रह्मांड में है, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलेंगे? उपग्रह। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। मंगल के चारों ओर 2 उपग्रह, 2 चंद्रमा उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। याद करिएगा, बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं होता है, नहीं है उनके पास कोई भी चंद्रमा। तो ये हमको यहाँ पे पढ़ाया गया है बेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए भी हम लोग कुछ सैटेलाइट, कुछ उपग्रह भेजते हैं। वो हम लोग मानव निर्मित उपग्रह है जो हम ऊपर भेजते हैं उनकी जानकारी के लिए, है ना। हम जो मोबाइल में देख रहे हैं कार्यक्रम, वो कार्यक्रम सब इसी से नीचे आता है, सब संचार के माध्यम से। अब यहाँ देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह व कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इन्हें सौर परिवार का केंद्र में सूर्य स्थित है। सौर परिवार के पूरे केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। सूर्य आकार में बहुत विशाल एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना एक तारा है। संपूर्ण सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है बेटा। इसके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, देखिए आपके एक पूरे सूर्य है, ये देखिए सूर्य है, और सूर्य के देखिए चारों ओर ये देखिए ग्रहों का एक समूह है। ये देखिए यहाँ तक ग्रह है बेटा। अब देखिए सूर्य के सबसे पास देखिए पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपका मरकरी है, देखिए बुध है, शुक्र है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट बगल में देखिए मंगल है, मंगल के बाद ये देखिए बड़ा सा सबसे बड़ा उपग्रह देखिए ये ग्रह जो है वो बृहस्पति है। फिर ये देखिए रिंग इस पर पड़ा, वलय पड़ा, जैसे हम लोग रिंग पहनते हैं ना, वैसे देखिए रिंग पड़ा हुआ है, ये शनि है। और ये है यूरेनस, देखिए खूब गैसों का समूह यहाँ पे। और ये देखिए सबसे दूर है नेपच्यून। लेकिन देखिए सब ग्रह जो है वो सूर्य के चारों घूम रहे हैं, किसी की कक्षा में नहीं जा रहे हैं, किसी को काट नहीं रहे। देखिए ये अपने कक्षा में घूम रहा है, ये अपने कक्षा में घूम रहा है, ये अपने कक्षा में, ये अपने कक्षा, ये अपने कक्षा में, ये अपने कक्षा, किसी की कक्षा में कोई जा नहीं रहा। इसीलिए ये प्लैनेट्स है, ये ग्रह है, ये किसी भी कक्षा में किसी की ओर क्लास, किसी की ओर जो ऑर्बिट है उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग इनके बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ आता है सौर मंडल के ग्रह। तो ग्रह आपको मैंने बता दिए, ये सारे ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और ये सभी ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो एक पाथ पे लगाते हैं, एक ऑर्बिट पे लगाते हैं। इनको हम लोग दीर्घवृत्ताकार कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट माने कक्षा, उसी में घूमते रहते हैं। शुक्र का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार, आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है, उसी के लिए जुड़वा बहन कह देते हैं, है ना। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन हो गई? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन हो गई? शुक्र हो गई। कहा जाता है ना जुड़वा बहन बताइए, तो आप उसको क्या क्या कह देते हैं? शुक्र है उसकी जुड़वा बहन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अपनी किताबों में पढ़नी है, ठीक। अब इसको देखिए